हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर और आज आपको पढ़ा रहा हूं 9th क्लास की सोशल साइंस का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। और उसमें मैं आपको करा रहा हूं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन MCQs। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं इसमें। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और जीके भी मैं इस पर डालूँगा। सब हरियाणा जीके और ऑल इंडिया जीके सारी मैं इस पर डालूँगा। तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसको पढ़ते रहना। और सर्च करने के लिए है टॉपिक का नाम टाइप करना और उसमें बाई लेक्चरर हरी सिंह सर करना, आपको टॉपिक मिल जाएगा। ये है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फिल इन द डैश 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 फिल इन आर ज्योग्राफिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स दैट स्ट्रेचेज ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो ये कौन से हैं? हिमालयन। आपको जो गलत है उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सही पढ़ो। कौन सा है? हिमालयाज। दूसरा क्वेश्चन है, नंबर 2 क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन द हिमालयन माउंटेन्स रेंजेस रन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। इन विच डायरेक्शन द हिमालयन माउंटेन रेंजेस रन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। वेस्ट ईस्ट। कहाँ से फैलती है ये? वेस्ट और ईस्ट से। किस तरफ से लेकर किस तरफ तक जो है ये माउंटेन फैलती है, जो रेंजेस है वो क्या है? वेस्ट और ईस्ट में। ठीक है ना? वेस्ट से ईस्ट की तरफ फैल रही है। वेस्ट की तरफ पहुँचे पहाड़, फिर उसके बाद ईस्ट की तरफ आपको देख रहे हो। ईस्ट की तरफ जो वेस्ट की तरफ जो है विड्थ ज़्यादा है और ईस्ट की तरफ कम है। ठीक है, इस प्रकार से फैल रही है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द लॉफ्टेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रैग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे रफ्टेस्ट और रैग्ड माउंटेन बैरियर, सबसे खतरनाक वो माउंटेन कौन सा है? ये हिमालयन माउंटेन। हम आपको पता होना चाहिए हिमालयन माउंटेन है वर्ल्ड संसार का सबसे रफ्टेस्ट है, सबसे चढ़ाई वाला, खतरनाक है। ठीक है नहीं? यही हमारे लिए हमें बहुत अच्छा सुरक्षा कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा जिसकी वजह से हम बिल्कुल सुरक्षित है, माउंट हिमालयन की वजह से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 हिमालयंस माउंटेन्स फॉर्म एंड आर्क एंड कवर डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस करते हैं जो हिमालय के जो माउंटेन है, ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर करते हैं? आर्क एंड कवर में 2400 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर करते हैं? 2400 किलोमीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ हाउ मनी पैरेलल रेंजेस इन देयर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट कितनी है? पैरेलल रेंजेस में लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट कितनी है हमारी? 3 पैरेलल रेंजेस है। कितनी है? 3 पैरेलल, 3 पैरेलल रेंजेस है। एक क्वेश्चन इसका 3 पैरेलल रेंजेस। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ हाउ मनी रिवर सिस्टम इन इंडिया। तो नॉर्दर्न प्लेन है जो कितने नदियों से जो है मिल इस सिस्टम से इंडिया में बना है ये? तो ये 3। ठीक है ना? 3 से इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र 3 रिवर्स है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका हाउ मच एरिया इज कवर्ड बाय द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन में जो कितना एरिया कवर किया गया है? तो ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कितना एरिया है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर किया गया है। ठीक है। अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीकल्चरली द मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। कौन सा है एग्रीकल्चर के लिहाज से सबसे प्रोडक्टिव उपजाऊ वाला पार्ट ऑफ इंडिया में? कौन सा है? ये है नॉर्दर्न प्लेन। कौन से हैं? ये नॉर्दर्न प्लेन है। ठीक है ना? अगला है
क्वेश्चन नंबर 9 है, द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवार्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द, ये कौन सा इंडियन डेजर्ट से द इंडियन डेजर्ट लाइज ले है टुवार्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल। क्या है ये? अरावली हिल। क्वेश्चन नंबर 10 है, द अरावली रीजन एनुअली रिसीव्स रेनफॉल। तो अरावली रीजन में कितनी रेनफॉल होती है एनुअली? बिलो 150 मिलीमीटर। कितनी होती है? बिलो 150 मिलीमीटर होती है अरावली रीजन में। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट द अरावली रेंज हैज़। किस प्रकार का अरावली रेंज में क्लाइमेट है? तो ये है एरिड क्लाइमेट। किस प्रकार का क्लाइमेट है? एरिड क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 क्वेश्चन नंबर है, आइडेंटिफाई द रेंज ऑफ हिमालयाज विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो रेंज ऑफ हिमालयाज जो है वो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन के कौन सी है? शिवालिक। ये जो इंफॉर्मेशन है किस प्रकार की इंफॉर्मेशन दे रही है ये इनको पढ़ना है। दिस इज द आउटमोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस, द एवरेज विद ऑफ द रेंज हिमालय 10 to 50 किलोमीटर। इट इज कंपोज्ड ऑफ कोर्स सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स फ्रॉम द अपर हिमालय रेंज। वैली ऑफ द रेंजेस आर कवर्ड विद द थिक ग्रेवल, वेरी स्मॉल स्टोन एंड अलुविले। तो ये क्या है? सारी की सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये किसके अंदर है? आइडेंटिफाई है किसमें? शिवालिक में। शिवालिक जो मैंने आपको पढ़ाया था शिवालिक में। ठीक है, अगला है आपका फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को फाइंड करो आप। तो इसमें क्या है? 4 प्रकार के ऑप्शन हैं। लूनी रिवर इन द इंडियन डेजर्ट, तो ये सारे गलत हैं। इसी करेक्ट ऑप्शन इसमें ये है, कावेरी रिवर फॉर्म डेल्टा इन द नॉर्दर्न सर्कल। ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन बी। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, अरेंज द फॉलोइंग रीजनल डिवीजन ऑफ द हिमालयन सीक्वेंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। तो इसमें क्या है? ये कुमाऊं है, नेपाल है, नंबर 2 पे, 3 पे पंजाब है और 4 पर आसाम है। तो इसमें हमारा जो कोड नंबर सी है, कोड नंबर सी है जो है वो सही है। सबसे पहले आएगा 3 पंजाब हिमालयस, फिर आएगा 1 कुमाऊं हिमालयस, फिर आएगा नेपाल हिमालयस, फिर होगा आसाम हिमालय। ठीक है, तो ये हमारा सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, अरेंज द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इन सीक्वेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। भांगर, ट्राई, भाबर और खादर। तो ये आपको इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर ए। सबसे पहले आएगा आपका क्या? भाबर, जो मैंने बताया था कि पहाड़ों के नज़दीक में भारी भारी पत्थर होते हैं, भाबर। फिर आपका आता है तराई, भाबर के बाद तराई आता है, फिर खादर आता है, और फिर नहीं, भाबर के बाद तराई, तराई के बाद भांगर, भांगर के बाद खादर। ठीक है नहीं, भाबर, तराई, भांगर और खादर, इस प्रकार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16 है आपका ये, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट तराई बेल्ट। तो कौन कौन से स्टेटमेंट है? देखो इसमें ये स्टेटमेंट है, देखो, ट्राई इज ए वेट स्वैपी एंड मेजरी सीक्वेंस, ट्राई इज ए created by the stream and rivers, try lies in the south bahar of the northern plain। तो which one is correct? तो कौन सा? 1 and 2, 1 and 2, ओनली 1 and 2, मतलब सी जो है ये करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेक्कन प्लेटो। डेक्कन प्लेटो में कौन कौन सी स्टेटमेंट है? ये डेक्कन प्लेटो है जे ट्रेंगुलर लैंडमास डेक्कन प्लेटो इट्स साउथ ऑफ द नर्मदा। तो इसमें क्या है? अपना आंसर देख लेते हैं हम आंसर से मतलब है उसको याद करेंगे हम। सी है, सी आंसर में हमारा है 1 और 2, तो ये दोनों है सिर्फ। डेक्कन प्लेटो है जे
ट्रिंगुलर लैंडमार्क डेक्कन प्लेटो लाइज साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। ये तो तीसरा है, गलत है, ठीक है ना। इसको हम खाली करेक्ट आप याद रखो। अगला है आपका मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 दी हुई है ये, इसमें कोई से आपको इसको मैच करना है। तो ये जो है मैच करके हमारा करेंगे तो हम हमारा जो मैच आएगा इसमें ए आंसर है, तो ए आंसर में ए के सामने आएगा हमारा इंदस सतलुज, जो पंजाब हिमालय है, कहाँ पर ये इंदस सतलुज रिवर। और बी के सामने आएगा नेपाल हिमालय, कहाँ पर पड़ता है हमारा, ये काली तेसाई रिवर के पास, ठीक है नी। और सी में आएगा असम हिमालय, कहाँ पर पड़ेगा ये पड़ेगा हमारा तेसा ध्यांग रिवर के पास में। और कमाऊ हिमालय है, ये हमारा पड़ेगा इसमें सतलुज काली रिवर। तो ये इसी हिमालय में ये रिवर पड़ती है, तो ये आपने याद करना है इसको बैठ के आंसर को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है कि लिस्ट 1 और 2 को मिलाना है आपने, लिस्ट 1 और 2 को, और कोड है। तो इसमें आपको मिलेगी लिस्ट 1 और 2 क्या है। इसमें भी जो है क्वेश्चन नंबर ए सही है, तो ए क्या आएगा, माकालू। माकालू जो है ये है इसमें 28481 मीटर इसकी लेंथ है, ठीक है ना। उसके बाद अन्नापुरा जो है बी में, बी के साथ 1 है, 8078 मीटर। और उसके बाद कंचनजुंगा में है, सी में है 3 है, तो इसके सामने 3 सही है, ये 8598 मीटर। और नंदा देवी जो है 7817 मीटर है ये, तो ये आ जाएगा डी के सामने डी, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका ये बिल्कुल सही है। तो ये आपका 19वां हो गया। और 20वां क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक में आपका ए रिवर इन इट्स डैश डैश मेक्स रिवराइन आइलैंड्स डेल्टास एक्सेट्रा, कौन सी है, लोअर कोर्स। इसमें क्या है, लोअर कोर्स आएगा, ठीक है ना। फ्रॉम द जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वन ऑफ द एंशियंट लैंडमार्क्स इन इंडिया इज ए, कौन सा है, पेनिनसुलर प्लेटो। कौन सा है, जियोग्राफिकल पॉइंट की तरफ से लैंडमार्क सबसे पुराना कौन सा है, पेनिनसुलर प्लेटो है। हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर स्टेटेड बाय द 2 वेज थ्रो, कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड रीजनल एक्सटेंट। इसका आंसर है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड रीजनल एक्सटेंट। अभी क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, करेक्ट एंड रीराइट। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका करेक्ट एंड रीराइट, ठीक है, करेक्ट एंड रीराइट। तो इसमें है द लक्षद्वीप इज आइलैंड ग्रुप आर वोलोनिक आइलैंड ऑफ इंडिया वाइल द अंडमान निकोबार आइलैंड आर कोरल आइलैंड। तो ये करेक्ट क्या बनेगा, इसका करेक्ट बनेगा द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप आर कोरल आइलैंड वाइल द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर वेलकोनिक आइलैंड है। ये क्या है, वेलकोनिक आएगा, कोरल की जगह क्या आएगा, वेलकोनिक ऑफ इंडिया आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, द सदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट इज नोन एज मालाबार कोस्ट वाइल सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट आर कॉल्ड कोंकण एंड कोनार्ड रिस्पेक्टिवली। तो दिया इसमें सही आएगा इसका, द सदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नोन एज मालाबार कोस्ट वाइल नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट आर कॉल्ड कोंकण एंड कोनार्ड रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आप जो करके ले आना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना इसको और लाइक करना, और थैंक यू।